वक्त मेरे साथ निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, वो जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, स्वागत है आपका। बीजेपी तो कह रही है कोई भी बम ले आइए फुसी हो जाएगा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। नमस्कार। देखिए, एक बात समझिए, बीजेपी को ना तो संविधान से प्रेम है, ना तो जनता से प्रेम है, ना लोकतंत्र को से प्रेम है और ना ही नैतिक मूल्यों से प्रेम है। ये इनको सिर्फ सत्ता से प्रेम है और सत्ता के लिए ये जनता का वोट चुराते हैं। जनता के वोट के बगैर ये सत्ता पर बैठते हैं। जो बात राहुल गांधी जी ने कही कि 4 आदमी को सामने लाए और उतना ही नहीं लाए, उन्होंने उन मुद्दों को चुनाव आयोग जब जांच शुरू की तो चुनाव आयोग देने को तैयार, कोई भी जांच में सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। यदि राहुल गांधी जी गलत हैं और वो देश के विपक्ष के नेता हैं, उनका दायित्व बनता है इस देश के वोट के अधिकार की रक्षा करें, देश की जनता के मूल्यों की रक्षा करें, और वो लगे हुए हैं कि इस देश की जनता को बचाया जा सके और आने वाले समय में लोकतंत्र की रक्षा हो, पीएम सीएम कोई बने। अब जब बीजेपी वाले यह कह देते हैं कि किसके बदौलत बनते हैं वो प्रधानमंत्री है ये, तो उनको पूछिए, आरएसएस ना हो तो नरेंद्र मोदी जी कौन सा संघर्ष करके पीएम और सीएम बने। उनको तो हटा करके हरीन पांड्या से लेकर किन किन का आरोप नहीं है इन लोगों पर, और उनको पटेल को हटा करके आडवाणी जी बना दिए सीएम, और ये आडवाणी जी को हटा दिए। नरेंद्र मोदी जी तो संघर्ष के बदौलत बने नहीं। इनको क्या पता संघर्ष का, ना कहीं पैदल चले ना कोई लड़े। नहीं, लेकिन पप्पू यादव सुनिए ना मेरी बात, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और एसआईआर को लेकर जो बीते दिनों हमने देखा वो सबके सामने। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ बता दूं, लोकतंत्र को लेकर तो राहुल गांधी ने आज ये कह दिया कि लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है। अब ये समझाइए कि जिस अलंत का ये जो सीट है जिसका उन्होंने जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 6018 एक आंकड़ा भी उन्होंने दिया, वो लोगों को भी ले आए जिनका वोट कटा। फिर ये 2023 में सीट तो कांग्रेस से जीत गई। ये मेरी बात समझिए, सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। कौन जीत रहा हार रहा है वो बात वो कही नहीं रहे। अरे वोट चोरी से पप्पू यादव जी जीत या हार ही तो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, तो वोट चोरी करके क्या कर रहे हैं, जीत या हार ही तो रहे हैं। भैया मैं वही बात तो कह रहा हूँ, वोट को अलग अलग तरीके से, किस पैटर्न से लोगों के वोट को डिलीट किया जा रहा है, ये क्यों, सवाल यहाँ है, ये क्यों, क्या कारण है, कौन है इसके पीछे। वो ये बात तो कही नहीं रहे। सरकार है कर्नाटक में उनकी, वो बात क्यों बोलते हो। लेकिन मुद्दा है सत्ता नहीं, कुर्सी नहीं, मुद्दा है कि वोट को अलग अलग पैटर्न से, अलग अलग साजिश से, कहां से इतने एप्लीकेशन पड़े, एप्लीकेशन तो पड़े नहीं, फिर एप्लीकेशन 6600 कहां से पड़े, और डिलीट किसी के मोबाइल से हो रही है। वो कह रहे हैं कि हाँ मेरे मोबाइल से डिलीट किया गया। भैया इसी आधार पर जब जांच की बात हुई, कर्नाटक गवर्नमेंट ने जांच करने का शुरू किया तो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बस राहुल गांधी इस देश के जनता के वोट को, ठीक है, एक गहरी साजिश के तहत इसको खत्म कर रहा है, और आने वाले समय में वह, ठीक है। पप्पू यादव जी, नेटवर्क में भी कुछ दिक्कत है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। देखिए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर पप्पू यादव हमारे साथ